समाज के उत्थान एवं उज्जवल भविष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ एवं युवा उदीयमान प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए ऋषभदेव गौरव न्यास इंदौर द्वारा 11 जून को श्रुत पंचमी पर्व के पावन अवसर पर पंचम सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कुंद कुंद ज्ञानपीठ द्वारा प्रवर्तित एवं ज्ञानोदय फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित ज्ञानोदय पुरस्कार समर्पण समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें निर्मल कुमार जैन विदिशा को ज्ञानोदय पुरस्कार प्रदान किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़ को भी ज्ञानोदय पुरस्कार प्रदान किया गया। 2013 से भाई रमेश जी कासलीवाल ने पंडित जय सिंह जैन अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक छोटी सी संगोष्ठी रखी, लेकिन भाई रमेश जी छोटे से रूप में बड़े काम कर देते थे। उस संगोष्ठी में एक विचार ने जन्म लिया कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और समाज की युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करके उन्हें समाज से जोड़ने, उनमें अपनत्व का भाव लाने की दृष्टि से एक संस्थान के गठन का निर्णय किया गया, और उसका नाम प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जैन, जो उस सदन में उपस्थित थे, उन्होंने ऋषभदेव गौरव न्यास सुझाया। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जैन समाज के 1 नंबर के विद्वानों में से रहे, और उस समय शास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी थे या संरक्षक हो गए होंगे। उनके सुझाव पर हमने तत्काल ऋषभदेव गौरव न्यास का गठन किया। तो मंगलाचरण भी मैं माँ शारदे की स्तुति से करती हूँ। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए। माता जग माता है तू भाग्य की विधाता है। मेरी आँखें तुम्हें जाके स्वप्न बनती है, ध्वनि सुंदर आत्मा अनहद सुनती है। ऋषभदेव गौरव न्यास की जब स्थापना हुई थी, उसका लक्ष्य तो हमारे डॉक्टर अनुपम जैन साहब ने आपको बता ही दिया कि उसका लक्ष्य क्या था। तो इस पंचमी पे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं, और आज जो सम्मान होने जा रहा है ये ऋषभ गौरव न्यास के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे जो साथी प्रकाश छाबड़ा जी, पंडित जी और के.आर. जैन साहब, उनकी मदद से हमने ये निर्णय लिया। समाज गौरव डॉक्टर सूरजमल जी गोगड़ा जो हैं, जैन युवा गौरव श्री आलेख जैन, पंडित जी के लिए मैं क्या कहूँ, उनका योगदान अभूतपूर्व है, इसके लिए हम नमन करते हैं। आलेख जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण हमने उनको चुना, वो था कि वे एक इंटरप्रेनर है। वे जॉब लेने वाले नहीं हैं, जॉब लेने वालों की भीड़ से हटकर जॉब देने वाले हैं। इन्होंने स्कूलिंग कर्नाटक विद्या निकेतन से की थी और 10th क्लास में टॉप किया था। न केवल क्लास में टॉप किया था, अभी तो पूरे इंदौर में इनकी फर्स्ट मेरिट रैंक थी। उसके बाद में इन्होंने 10th के अंदर ही इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक के अंदर अंडर 10 थे ये, और स्टेट लेवल कंपटीशन में फर्स्ट थे। इसके बाद में उन्होंने IIT की जो एग्जाम होती है उसमें IIIT हैदराबाद से उन्होंने BS भी वहीं से किया, मतलब बैचलर भी वहीं से किया, मास्टर्स भी वहीं से किया। और अब जो सब्जेक्ट जिसमें उन्होंने बैचलर और मास्टर किया, वो सब्जेक्ट आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो आज की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके खास सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या ये सब चीज़ें जो है, एल्गोरिथम बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग। तो इन्होंने हैकिंग क्लब के अंदर इन्होंने एक हैकिंग क्लब खोला, इथिकल हैकिंग क्लब, और इथिकल हैकिंग क्लब के द्वारा जो IIIT के लोग थे, जो और बच्चे थे, उन्होंने उस ग्रुप में उनको जोड़ा और उनको भी अनेक प्रोग्रामिंग इवेंट और उसके द्वारा कैसे हैक करना है इसकी ट्रेनिंग दी। इसके साथ में उन्होंने उसके बाद में ये एजुकेशन पूरी होने के बाद में उन्होंने जो विश्व की सबसे बढ़िया कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर उनको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली, और उन्होंने साथ में अपना खुद का जो है एक ग्रुप चालू किया। पढ़ाई करते करते और जॉब करते करते उन्होंने एक एजुकेशनल स्टार्टअप खोली, और एजुकेशनल स्टार्टअप के अंदर 3000 बच्चों को जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है
उसकी जानकारी, उसका ज्ञान देके उनको भी तैयार करने का काम चालू किया। और आगे उन्होंने जाके अनुराग सॉफ्टवेयर नाम से कंपनी खोली और उस अनुराग सॉफ्टवेयर कंपनी को वो आज भी चला रहे हैं। इसके अलावा इनका सामाजिक योगदान भी बहुत है। जब भी कोई इनसे किसी प्रकार का सहयोग यदि आप कहो तो ये अपनी कंपनी की तरफ से सहयोग देते हैं। इंदौर नगर में जन्मे श्री मुकेश जी एवं श्रीमती योगिता जैन की कुल वाटिका को गौरवान्वित करने वाले युवा नेता आलेख जैन आज के युवा वर्ग के लिए आदर्श हैं। ऐसे युवा प्रतिभा को जैन युवा गौरव की उपाधि से सम्मानित करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं। शुभाकांक्षी न्यायमूर्ति श्री जे.के. जैन अध्यक्ष निर्णायक मंडल, नवीन जैन गाजियाबाद अध्यक्ष, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन कोषाध्यक्ष, प्रोफेसर अनुपम जैन संस्थापक एवं मंत्री एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं ऋषभ देव गौरव न्यास का संपूर्ण परिवार आलेख जी को सम्मानित करते हुए अभिभूत हो रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आलेख जी का सम्मान करिए। आज का जो युवा है उनके दिमाग में ना मॉडर्नाइजेशन को लेके कुछ अलग ही थॉट चल रही है। आप अच्छे बड़ी सिटी में चले गए, अच्छा पैकेज लग गया, क्लब वगैरह में जा रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, घर से बता रहे हो कि हम तो आलू पे लहसुन सब खाते हैं। अच्छा युवा तो ठीक है, उनके पेरेंट्स वगैरह भी नहीं, हमारे बच्चे तो सब खाते हैं। मतलब वैसे विकास छाबड़ा जी बोलते हैं कि अपना जैनिज्म कोई किचन रिलीजन नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आलू पे लहसुन और सब बातों में। बट कहीं ना कहीं जो हम जैनिज्म की तरफ से विमुख होते जा रहे हैं, स्पेशली आज का जो युवा वर्ग, वो बहुत ज़्यादा दुखता है। आप अगर अपने बच्चों को बता सकें या अब जो नए भी आ रहे हैं उनको शिविर भेज सकें तो वो जैनिज्म से जुड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं हमारा जैन समाज इंटैक्ट रहेगा, साथ रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। परम श्रद्धेय डॉक्टर सूरजमल बोबरा साहब, मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे जो अपने कारोबार में रहकर इतनी पढ़ाई करते हैं। कॉलेज में रह के तो पढ़ाई करते हैं जैसे डॉक्टर अनुपम जैन करते हैं, और इतने समर्पित इतिहास, जैन साहित्य और उसको विवेक तरीके से पढ़ते, लॉजिकल वे में पढ़ते, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, याद कर लिया और पूरा जीवन उन्हें इसी में लगाया। पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, मैं कई बार होलकर कॉलेज भी लेके गया, वहाँ भी व्याख्यान करा। तो इससे समर्पित और समाज सेवी भी, उमड़ समाज के कई बार अध्यक्ष सचिव पद पे रहे, पिछले 50 वर्ष से पूरे तौर पे समाज के लिए समर्पित है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा, ये हमारे उमड़ समाज, जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। परम आदरणीय बोबरा जी, सादर जय जिनेंद्र। अपनी उम्र के 84वें पड़ाव पर पीएचडी करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नामांकित तथा नाम तथा गुणवान श्रद्धेय बोबरा जी आज की युवा पीढ़ी के लिए जैन आगम रथ की सार्थवाह की भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने अनमोल पद चिन्हों की छाप छोड़कर जैन इतिहास को प्रकाशमान कर रहे हैं। 3 जून सन 1932 को प्रतापगढ़ राजस्थान में जन्मे श्री बोबरा जी उमड़ जैन सामाजिक संस्था की नींव के पत्थर हैं। स्नेहलतागंज निवासी होकर स्नेह के रस से परिपूरित आपका हृदय सदैव सेवा के कार्यों में अग्रणी रहता है। कुंद ज्ञानपीठ इंदौर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, उमड़ मित्र पत्रिका के संपादक, मीर कला सम्मान के सलाहकार, ज्ञानोदय फाउंडेशन के माध्यम से इतिहास के मूर्धन्य विद्वानों को सम्मानित करने वाले, 92 वर्ष की उम्र में भी मस्तिष्क और कलम को सक्रिय रखने वाले मैंडवेल एजेंसी के मालिक, ऐतिहासिक जैन इतिहास की प्रदर्शनी के माध्यम से जैन इतिहास को बताने वाले सूरजमल जी साहब ने अनुभवजन्य राष्ट्रीय सामाजिक धार्मिक पुस्तकें लिखकर समाज को अज्ञान तमस से निकालकर प्रकाशमान करने का जो अनथक प्रयास किया है वह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय एवं प्रेरक है। विभिन्न संस्थाओं में सम्मानित आदरणीय डॉक्टर सूरजमल जी बोबरा साहब अपनी ज्ञान किरण से समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इतिहास की एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमने जैन धर्म अर्थात धर्मों के नकलीपन का, भारत के मूल धर्म को संभालने में दिखावटीपन और दूसरे धर्मों के नकलीपन का समय वश कर दिया है। जैन धर्म ओरिजिनल हमने रहने नहीं दिया, उसके दूसरी चीज़ों में श्रृंगार में है तो क्या कहना चाहिए, क्या कहने कर दिया कह नहीं सकते अपन। बहुत बड़ी इसमें खराबी हो गई है, जिससे ओरिजिनल जैन धर्म को समझना और पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है।
हमको इसको रीइंस्टॉल करना है। चारों अनुयोगों में निष्णात पंडित रमेश चंद्र जी बांझल, जयनगम के विद्वान पंडित रमेश चंद्र बांझल पंथ निरपेक्ष जिनवानी के उद्घोषक और प्रखर प्रवचनकार हैं। पिछले 4 दशकों से आप स्थानीय रामाशा मंदिर मल्हारगंज में धर्म प्रभावना जिनवानी के प्रचार प्रसार की उत्कृष्ट भावना के साथ साधवाद के आधार पर नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 9 से 10 बजे तक प्रवचन देते हैं, जिसमें शहर भर के शताधिक श्रोता प्रवचन श्रवण हेतु आते हैं। पंडित जी चारों अनुयोगों में निष्णात हैं और प्रवचन के माध्यम से धर्म और अध्यात्म के गुण रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। आपने लगभग 1 दर्जन से अधिक धार्मिक एवं आगम सम्मत उत्कृष्ट कृतियों का सृजन किया, जिनमें संलेखना एक अमृत महोत्सव, पुण्य पाप और धर्म एवं प्रतिष्ठा प्रबोध अत्यधिक चर्चित करती है। पंडित जी आयुर्वेद होने से आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं और प्रतिदिन दिगंबर जैन नेमिनाथ पारमार्थिक औषधालय मल्हारगंज में नियमित रूप से सुबह शाम आयुर्वेदिक उपचार भी शुद्ध एवं निष्पाषित औषधियों के द्वारा करते हैं। परम आदरणीय बांझल जी, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिपल ईश भक्ति में रमण करने वाले सम्माननीय पंडित रमेश चंद्र जी जैन बांझल, जिन्होंने प्राणपुर चंदेरी में जन्म लेकर जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा अपने लौकिक जीवन के इन संयोगों को आध्यात्मिक जीवन का आधार बनाया। आपने जीव के 10 प्राणों के स्वरूप का अहनिश चिंतन कर जीवन तथा जीवन में श्रावकाचार के महत्व को जाना, अभिषेक एवं जिनेन्द्र पूजा के महत्व को प्रतिपादित किया एवं पाप पुण्य और धर्म की व्याख्या करके आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु प्रवचन के माध्यम से ज्ञानामृत का पान कराया। ऐसे धर्म रथ के सारथी, जिनवाणी के साधक, जैन धर्म के प्रसारक पंडित रमेश चंद्र जी जैन बांझल को जैन धर्म गौरव की उपाधि से सम्मानित कर हम स्वयं गौरवान्वित हैं। समस्त कार्यकारिणी सदस्य ऋषभदेव गौरव न्यास इंदौर, मंगलवार दिनांक 11 जून 2024। ये ऋषभदेव गौरव जो हमको दिया गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस गौरव को गौरवान्वित रखकर अंत समय तक अपनी बनाऊंगा और आगामी लोगों से आशा भी करता हूँ कि सभी जीव इस जैनेन्द्र धर्म को अपनाकर जैन ध्वजा का अर्थात अंतिम निर्वाण की यात्रा तक का कार्य करें, ऐसी मेरी मंगल। हमारी जैन समिति के अनुमति से 4 और युवा प्रतिभाओं को प्रतीकात्मक सम्मान देने का निश्चय किया गया है। वो है श्री ललित जैन IIT इंदौर से, श्री अर्णव जैन डॉक्टर अनुपमा जी विकास जी के सुपुत्र हैं, और बहन अंकिता जैन अवनी और शिखा जैन। ऋषभदेव गौरव न्यास के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकमचंद सांवला के साथ साथ सारस्वत अतिथि न्यायमूर्ति श्री अभय गोहिल, रजत कुमार जैन, प्रोफेसर नरेंद्र धाकड़ और डॉक्टर रेणु जैन आदि सभी गौरवशाली अतिथियों का स्वागत अभिनंदन मोमेंटो प्रदान कर किया। पके हुए फल की 3 पहचान है। एक तो वो नर्म होता है, दूसरा वो मीठा होता है और तीसरा उसमें परिवर्तन का रंग दिखाई देता है। ऐसे ही जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं वे भी नम्रता, वाणी में मिठास और आत्मविश्वास का रंग उनके चेहरे पर होता है, जो अभी हमने देखा है यहाँ पर। और उस सकारात्मकता का ही परिणाम है यह सम्मान समारोह। अगर नेगेटिव होते तो ये रचनाकार रचना नहीं कर पाते। जो आलेख जी ने किया है, जो रमेश जी बांझल ने किया है, जो सूरज जी बोबरा ने किया है, वो नकारात्मक व्यक्ति कर सकता है क्या? ये सकारात्मकता का ही परिणाम है। और आज सकारात्मकता का ही सम्मान जो कर रहे हैं और जिनका हो रहा है, वे दोनों अभिनंदन के पात्र हैं। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आज जिनको भी सम्मानित किया गया है, जिनको सम्मान करके हम लोग स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं, ऐसे माननीय पंडित बांझल जी, माननीय सूरज बोबरा जी, और हमारे जो समाज के गौरव हैं आलेख जी, और सभी दीदी सविता दीदी, माननीय सांवला जी, रजनीश जी, और सभी अशोक बजाते भाई साहब, प्रकाश सांवला जी, सभी साहब, गोविंद साहब जो ग्वालियर से परिचित हैं, सभी सम्मानीय अतिथिगण और सभी सम्मानीय सदन में सभी लोग परिचित हैं। अब तो
आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का वास्तव में बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम था और इसमें जिन सबको सम्मान मिला है उनको मैं हृदय से बधाई भी देती हूँ। इस संबंध में जैसा अभी भाई अनुपम जैन भाई साहब ने बताया कि जो जैन धर्म के अध्ययन और शोध के लिए एक शोध पीठ की स्थापना अभी देवी विश्वविद्यालय में की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से 25 करोड़ रुपए की राशि से इसकी स्थापना की जा रही है और इसी कड़ी में अभी गुजरात जो विद्यापीठ है गुजरात विश्वविद्यालय को भी 40 करोड़ रुपए की राशि से पांडुलिपि के संरक्षण के लिए ये कार्य मिला है। तो इस वर्ष में मतलब जैन धर्म के असल में इस वर्ष हम लोग भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये 2 सौगातें दी गई हैं और लेकिन पीठ तो बन जाएगा उसके लेकिन आगे आने के लिए हमें ऐसे युवाओं की जरूरत होगी जो जैन धर्म में शोध भी कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें। हमारा जैन धर्म जैसे अभी सब लोगों ने बताया बहुत ही प्राचीन सनातन धर्म सनातन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो अनादि निधन जिसको कहा जाता है कि हमेशा से अपना चिरस्थायी चिरंतन धर्म है। तो उसमें इतने सारे सिद्धांत है, खास तौर से जैसे जो हमारे मुख्य रूप से जो सिद्धांत है अनेकांत कहें, जिसके लिए ऋषभदेव गौरव न्यास ने भी बहुत कार्य किया है, जिसकी स्थापना में ही उसका उद्देश्य है कि अनेकांतवाद है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ऐसे जो सिद्धांत हैं आज पूरा विश्व उनका लोहा मान चुका है। 1913 में ऋषभदेव गौरव न्यास की स्थापना इंदौर अंचल की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए की गई। विगत 5 सम्मान समारोहों में अब तक युवा गौरव और धर्म गौरव के तहत 7 और 6 प्रतिभाओं का सम्मान किया जा चुका है। एक बार संयुक्त रूप से किया था इसलिए संख्या बढ़ गई। जैन धर्म गौरव सम्मान विशेष रूप से इस बार तीसरा किया गया है। इसके पहले पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर और स्वस्थ श्री कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी हस्तिनापुर का सम्मान किया गया था। धर्म गौरव में क्षेत्रीयता का प्रतिबंध नहीं है, बाकी में इंदौर अंचल और विशेष रूप से इंदौर डिस्ट्रिक्ट की प्रतिभाओं का ही हम सम्मान करते हैं। आपका नाम है? डॉक्टर अनुपम जैन, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ऋषभदेव गौरव न्यास एक सामाजिक संस्था जिसके अंतर्गत समाज के अंदर जो प्रतिभाएं हैं जो समाज को गौरव प्रदान करती है, समाज के अंदर अपने कार्यों के माध्यम से एक अपनी स्वयं को व्यक्तित्व उभारती है। इसी अवसर पर आज पंडित विद्वान सरोज बोरा साहब का, युवा सम्मान के रूप में भाई आलेख जैन का और समाज रत्न के रूप में पंडित रमेश चंद जी बांझल का स्वागत सम्मान यहाँ पर किया गया है। ये स्वागत सम्मान मात्र नाम से नहीं, इनके कार्यों को देखकर किया गया है।